हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐप स्टोर पर पेमेंट मेथड क्लाइंट को कैसे ठीक किया जाए। अगर आप आईफोन या आईपैड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि जब भी आप अपने ऐप स्टोर से कुछ भी खरीदने की कोशिश करते हैं तो आपको एक एरर देता है कि आपका पेमेंट मेथड डिक्लाइन हो गया है। तो चलिए इसी को संभावित समाधान देते हैं। तो सबसे पहले आपको एक अलग स्थिर और सबसे मजबूत नेटवर्क कनेक्शन से कनेक्ट करने की कोशिश करनी होगी। फिर अपने सेटिंग ऐप में जाएं और यह जनरल में जाए वीपीएन और डिवाइस मैनेजमेंट में जहाँ बस सुनिश्चित कर लें कि आप किसी भी तरह के वीपीएन से कनेक्ट नहीं हैं। अगर आप कनेक्ट हैं तो बस उसे डिस्कनेक्ट करने का प्रयास वीपीएन डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ से वापस जाए डेट और टाइम सेक्शन में जाए तो अगर सेट टू डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली को इनेबल करें। फिर से वापस जाए और लैंग्वेज एंड रीजन में जाए रीजन चुने और यहाँ से अपना रीजन चुने जिसमें हम रह रहे हैं। चलिए वापस जाएँ सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में जाएँ और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का प्रयास करें। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद वापस जाए और ट्रांसफर रीसेट आईफोन पर टैप करें। रीसेट चुने, फिर हालिया नेटवर्क सेटिंग्स चुने, अपने आईफोन का पासकोड डालें और फिर हालिया नेटवर्क सेटिंग्स चुनें। कन्फर्मेशन मैसेज पॉपअप से ये आपकी सभी नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर देगा। अगर आपके आईफोन के नेटवर्क में कोई समस्या होगी तो ये इसे को ठीक कर देगा और आपको फिर से समस्या नहीं होगी। इसलिए अपनी नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के बाद बस यहाँ से सभी हालिया ऐप्स को बंद कर दें और फिर से प्रयास करने से पहले अपने आईफोन को फोर्स रिस्टार्ट करने का प्रयास करें। तो बस जल्दी से अपने वॉल्यूम को बढ़ाने फिर वॉल्यूम को कम करने के लिए दवा को छोड़ने का प्रयास करें। सेट पावर बटन को दबा कर रखें और अपने फ़ोन की स्क्रीन के काले होने तक प्रतीक्षा करें। और यहाँ एक बार जब आपको काली स्क्रीन दिखाई दे तो आपको बस एप्पल लोगो का इंतजार करना होगा। और एक बार जब आपको एप्पल लोगो दिखाई दे तो बस बटन को छोड़ दें और अपने फ़ोन के रीस्टार्ट होने तक प्रतीक्षा करें। रीस्टार्ट होने के बाद बस अपने फ़ोन को अनलॉक करें। और यहाँ आपको ये जांचने के लिए फिर से प्रयास करना होगा कि आपकी समस्या ठीक हो गई है या नहीं। तो अगर ये ड्यूअल नेटवर्क की समस्या है या फिर आपकी समस्या अभी भी ठीक नहीं हुई है तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। तो हो सकता है कि आपके बिलिंग पते में कोई समस्या हो। तो अब इसे ठीक करने के लिए आपको बस अपना ऐप स्टोर खोलना है और फिर सबसे ऊपर दाईं ओर मेरे प्रोफाइल ऑप्शन पर टैप करना है। अपनी एप्पल आईडी पर टैप करें और यहाँ हम बस अपनी फेस आईडी या अपने एप्पल आईडी पासवर्ड का उपयोग करके खुद को सत्यापित करें और करें। फिर यहाँ से कंट्री ओरिजिन ऑप्शन चुनें और यहाँ हम बस लोड होने का इंतजार करें। फिर अपना देश या क्षेत्र चुनें जिसमें आप रहते हैं या वही देश या क्षेत्र चुनें जिसे आपने अभी अपने आईफोन सेटिंग में चुना है। मैं यहाँ से इसे चुनने जा रहा हूँ। फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर टैप करें और फिर सबसे ऊपर दाईं ओर आखिरी पर टैप करें और यहाँ आपको अपनी पेमेंट विधि जोड़नी है। तो अगर आपके पास कोई पेमेंट विधि है तो आप यहाँ से नया ऑप्शन चुन सकते हैं और फिर अपना बिलिंग एड्रेस से इसे डालें और अपना बिलिंग एड्रेस डालने के बाद अपना फ़ोन नंबर अपना नाम डालें और इन सब के बाद सबसे ऊपर दाईं ओर नया ऑप्शन पर टैप करें और आपका बिलिंग एड्रेस सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा। या आप अपनी एप्पल आईडी से अपनी पेमेंट विधि को डिलीट करने का भी प्रयास कर सकते हैं और फिर उसे फिर से भरने का प्रयास कर सकते हैं। और तो अगर आपकी पेमेंट मेथड में कोई दिक्कत है तो उसे स्टेप पे ठीक किया जा सकता है वो। या फिर आप अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड को चेक करके देख सकते हैं कि उसकी अवधि समाप्त हो गई है या उसमें कोई आप पे बैलेंस नहीं है या फिर सब कुछ सही है लेकिन फिर भी आपको वही दिक्कत आ रही है ना। तो आप एप्पल स्टोर टीम से कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप ऐसा करने के लिए बस अपना एप्पल स्टोर ऐप खोलें। आप इस ऐप को अपने ऐप स्टोर से आसानी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप एप्पल स्टोर को ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ से आईफोन चुनें, सब्सक्रिप्शन और खरीदारी चुनें, फिर खरीदने में असमर्थ चुनें और यहाँ बस लोडिंग का इंतजार करें। इंडिया मोबाइल पर टैप करें, फिर कॉल्स पर टैप करें। उसके बाद आपको एक फ़ोन नंबर मिलेगा। जब भी आप बात करना चाहें तो आपको बस इस फ़ोन नंबर को डायल करना होगा और आप एप्पल सपोर्ट टीम के सदस्य से जुड़ जाएंगे। आप अपनी समस्या के बारे में चर्चा कर सकते हैं और वहाँ से मदद ले सकते हैं। उसके बाद आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप हमारा बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक बाय बाय।